चलते हैं देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सरकार राज्य के उत्तराखंड को पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए विकल्प। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 वो कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और यहां पर वो प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपदा प्रबंधन जिसके लिए काफी तैयारियां धामी सरकार की तरफ से की गई है और साल 2013 की वो त्रासदी, वो आपदा लोगों को अभी भी याद होगी। और उसके बाद साल 2025 में जो आपदा आई थी, हालांकि उसमें काफी ज्यादा अधिकारियों का सहयोग रहा और उतनी क्षति नहीं हुई। और आज विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया है, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में कई नेताओं की यहाँ नितेश झा जी, यूकॉस्ट के महानिदेशक और इस पूरे समिट के संयोजक आयोजक प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश पंत जी, डॉक्टर डी.के. असवाल जी, सदस्य एनडीएमए भारत सरकार, प्रहलाद अधिकारी जी, आयोजन सचिव, विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 और ग्राफिकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष, जिन्होंने शानदार आयोजन स्थल, इस प्रकार का एक विशिष्ट स्थल निर्मित किया है, प्रोफेसर तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, लोगों को आपदा के बारे में बता रहे हैं और किस तरीके से धामी सरकार लगातार काम कर रही है। पधारे हुए हमारे सभी वैज्ञानिक गण, राजदूत गण, केंद्र और राज्य सरकार के समस्त अधिकारीगण एवं देश विदेशों से पधारे विशेषज्ञ, शोधकर्ता सहित उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों का मैं आज के इस बहुत विशिष्ट सम्मेलन में आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज हिमालय के द्वार देहरादून में आयोजित इस विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में आप सभी महानुभावों के बीच उपस्थित होने का मुझे भी शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया जैसा कि 3 दिन तक ये सम्मेलन अनवरत रूप से चलेगा, जिसमें सभी हमारे देश और दुनिया के हिमालय राज्यों के प्रतिनिधि, देश दुनिया से आए वैज्ञानिक, शोधकर्ता, हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और जितनी भी ये समस्याएं जिनका हमने अभी भारत सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उल्लेख किया, आज कार्यक्रम के आयोजक के नाते, संयोजक के नाते प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी ने किया और नितेश जी ने भी बातें रखी हैं। जो भी चुनौतियां आज हमारे सामने हैं उन पर हम बहुत गहनता से विचार विमर्श करेंगे। साथ ही आज जो तकनीकी नवाचार है, अनुसंधान है, वैश्विक साझेदारी है, उसको और मजबूत करने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस रणनीतियों पर कैसे काम हो, कैसे ठोस रणनीतियां बनाई जाएं, उन सभी पर चर्चा होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन से प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की जानकारियां, सुझाव, समाधान न केवल उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए उपयोगी साबित होंगे। भाइयों बहनों, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय मात्र बर्फीली चोटियों और विस्तृत पर्वतमालाओं का केवल समूह मात्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन स्रोत भी है।
इसकी ऊंची चोटियां, विस्तृत ग्लेशियर, नदियां और जैव विविधता से भरपूर वन संपदा हमें न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराती है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिमालय की विशाल हिमनद प्रणाली न केवल पूरे एशिया के जलवायु मॉडल को नियंत्रित करती है, बल्कि वैश्विक कार्बन चक्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु आज जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हिमालय के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। एक प्रकार का असंतुलन पैदा हो रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि हिमालय क्षेत्रों में, विशेषकर उच्च हिमालय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वर्षा की तीव्रता लगातार बढ़ रही है और अप्रत्याशित रूप से क्लाउड बर्स्ट तथा उनके परिणाम स्वरूप भूस्खलन जैसी घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं। और बहुत बार तो लगता है कि जो मौसम है वो एकदम से बदल रहा है। जैसे अगर मैं इस वर्ष की बात करूं तो पूरे उत्तराखंड के अंदर अधिकांश स्थानों पर हमने गर्मी का अनुभव ही नहीं किया। बहुत बार ऐसा लगता है कि अभी बरसात का समय नहीं है, लेकिन बरसात होने लगती है। बहुत बार लगता है कि सर्दी होनी चाहिए, सर्दी नहीं होती है। गर्मी होनी चाहिए, गर्मी नहीं होती है। लगातार इस प्रकार से जो मौसम बदल रहा है, अनेक घटनाएं हो रही हैं, आपदाएं हो रही हैं। मेरा मानना है इन सभी गंभीर चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए वैज्ञानिक संस्थान हैं, हमारे शोधकर्ता हैं, नीति निर्माता हैं, क्षेत्रीय विशेषज्ञ हैं, इन सब के बीच में बहुत मजबूत समन्वय की आवश्यकता है। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनना बहुत जरूरी है। और इस दिशा में जो पिछले 2 वर्षों से, तीसरा वर्ष हो गया है, तीसरे 3 वर्षों से लगातार अनवरत रूप से ये जो विश्व आपदा प्रबंधन का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण